स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल। आज आप लोग को फिर हम लेसन 1 क्लास 10th का लेसन 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। कल हम लोग 1 से लेके 7 तक फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव देखें। आज हम लोग 8 से बढ़ेंगे, 8 से आगे देखेंगे। अब आज का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8वां यानी 8वां जो क्वेश्चन है ये आपका है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये सब के सब 2 बार 3 बार ऐसे मैक्सिमम 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ चुका है और वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देखें और समझें। चलिए, क्वेश्चन 8वां है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है और एक 5 है। अब ये 4 और 5 ये दोनों के दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये 4 है ये 5 है, ये दोनों के बीच में बोल रहा है कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती है या हो सकती है। तो ये दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा कि ये दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके बीच में देखिए 4.000000001 कर दीजिए। देखिए दोनों के बीच में 4.0000002 कर दीजिए। इसके बीच मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों के बीच में आप कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। तो कोई भी दो संख्या हो, दो परिमेय संख्या हो, उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है, प्रमेयिका है, यानी a बराबर b³ + r, मतलब ये जो थ्योरम है आपका, तो ये जो थ्योरम है ये चारों में से किसको निकालने के लिए ये प्रमेयिका का यूज किया जाता है, लॉसा का या मौसा का या भागफल का या शेषफल का। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये हमेशा दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने का, क्या निकालने का, मौसा निकालने का ये जो नियम है, ये तकनीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं हम लोग। लॉसा नहीं निकालते हैं, भागफल भी नहीं निकालते हैं, शेषफल भी नहीं निकालते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे और ऑप्शन आपके सही होंगे, मौसा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि 2.131111131113 है। मतलब इनमें से चारों में से कौन है, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखिए, ये जो नंबर है ऐसे देखिए, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो नंबर है, 1 है, 3 है, फिर 1 1 फिर 3 1, मतलब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो रिपीटेड हो, जो दोहराया जाए। ये क्या आ रहा है, कभी 1 3 आ गया, कभी 1 1, कभी 3 1, कभी 1 1, कभी 3 1, फिर 1 1 1 3, ऐसे उलट फिर नंबर है। ये कोई रिपीटेड नंबर नहीं हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर हूबहू एक फिक्स संख्या का दोहराया जाए, रिपीटेड नंबर हो, एक फिक्स संख्या का रिपीट हो, दोहराया जाए, तो उस कंडीशन में वो होता है हम लोग का एक परिमेय संख्या। जैसे मैं बोले, मान लीजिए 2.13 है, 31 है, फिर 1331 1331। तो देखिए ऐसे ही अगर जो इनफाइनाइट तक जाए, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2.1331, इसके ऊपर बार लगा दीजिए ताकि ये देखिए क्या है, ये जो नंबर है ये सबका यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो क्वेश्चन आए तो ये आपका हमेशा परिमेय संख्या होगा। ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीटेड न आए, रिपीट वाले नंबर न आए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या लगाइएगा, अपरिमेय संख्या। अगर जो रिपीट होने वाले हो और रिपीट हो तब आप क्या लगाइएगा, परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
11th पे चल रहे हैं। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। चलिए ये घात पे एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का है कि एकदम आता ही आता है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात। आइए इसका एल्सियम निकालिए। तो चलिए 2 से 200 तो 14, 2 दूना 4 जीरो, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12 जीरो, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16 जीरो, फिर 2 से 2 9 18 जीरो, फिर 2 से हो जाएगा आपका 45। फिर अब ये तो 3 से कटेंगे तो फिर इससे आपको मतलब ही नहीं है। चलिए देखिए 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितना बार आया, 5 बार, तो 2 का पावर 5, यानी 2 का घात कितना हुआ, 5 हुआ। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे घात पे आप बहुत क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कह देगा 200 में 2 का घात कितना होगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। कुछ में 2 का 3 का 5 का जितना भी घात पूछ दे तो आप लोग ऐसे एलसीएम निकालिएगा और उसमें जिसका पूछे उसका घात देख लीजिएगा कि मतलब वो संख्या कितनी बार है, वो संख्या जितना बार है उसका उतना घात होगा। जैसे इसमें 2 5 बार तो 2 का अधिकतम घात 5 होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि 0.33 और दोनों के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसको एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग समझिए, ट्रिक के माध्यम से समझिए। जैसे जी दिया है आपके कि 0.33 ये दोनों के ऊपर बार है। तब ये बार का मतलब क्या होता है भाई कि 0.33 ये जो रिपीटेड नंबर, ये बार बार आने वाले संख्याएं हैं, ये ऐसे अनंत तक, ये 3 3 जो है ये अनंत तक आते रहता है। अब इसको p/q के फॉर्म में बदलने के लिए देखिए आप लोग डायरेक्ट आंसर कीजिए। लास्ट में देखिए क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, और दोनों के दोनों सेम अंक है तो आप लोग यहाँ पे कीजिएगा 33। और नीचे देखिए दशमलव के बाद 2 गो अंक तो आप क्या कीजिएगा, 2 गो 9 दे दीजिएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएंगे 33/99। अब इसको काट दीजिए दोनों को, 11 से कट जाएगा, ये 11 3 जा और फिर से 11 9 9 जा 99, फिर 3 से कट जाएगा 1/3। तो देखिए आपके ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन क्या है, 1/3 है। तो ऐसे आप लोग देखिएगा, कभी भी इसको बढ़िया से समझ लीजिए। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, मान लीजिए दे दे 0.49, ये दोनों के ऊपर बार बोल दे, इसमें p/q का वैल्यू बताइए। तो देखिए जो क्वेश्चन है जिस पे बार है, 0 अगर जो रहे यहाँ पर तब ऐसे आप यूज कीजिएगा। और डेसिमल के बाद 49 इसके ऊपर बार है तो आप लोग याद रखिएगा कि ये हो जाएगा 49। अब अगर 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9, यानी 49/99 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दे दे कि 0.001 तीनों के ऊपर बार दे दे, तब फिर देखिए इसको कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है बार, यानी 001। अब बाई में अब यहाँ पे 3 को 9 कर दीजिएगा, यानी 1/, कितना 999, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर 0 फर्स्ट में 0 रहे और 0 का जस्ट बाद डेसिमल हो, और डेसिमल के जितने भी नंबर के ऊपर अगर जो बार लगा हो, रिपीटेड नंबर हो, उतना भाई जितना वो नंबर होगा डेसिमल से आगे काउंट कर लीजिएगा, जितना अंक होगा उतना नीचे क्या कर दीजिएगा, 9 को बढ़ा दीजिएगा, फिर आपका वही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 13 की तरफ।